एजुकेशन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सोल्यूशन। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1। ये पार्ट 3 वीडियो का पार्ट 3 है, चैप्टर का नहीं है। चैप्टर अभी कंटिन्यूस चल रहा है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स पे हमारी तीसरी वीडियो है। उम्मीद है आपको रियल नंबर्स अच्छे समझ आ रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने इसलिए हमें इन वीडियोस को पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है, जो कि हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ज़रूरत हमें थ्रू आउट पड़ती रहेगी जब तक ये मैथ का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने अब जो नेक्स्ट कवर करना है दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हम इसके बाद कवर करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी है पहले से। जो हमें पता है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ 2 and 3 होते हैं, तो ये अच्छे। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 हो गए हैं। और 20 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ 2 2 जो 4 4 5 जो 20। तो 2 2 and 5 ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं 20 के हैं। दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीख लिया है, पर हमारा क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। हम एचसीएफ कंटिन्यू कर चुके हैं, तो हम अब सीखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन बोलता था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे। 6 की है 2 into 3 और 20 की है 2 into 2 into 5। अब डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं। स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन, यहाँ पे कॉमन देखते हैं 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ में यही बोला गया था। इन दोनों की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 1 है। हम इस वाले फैक्टराइजेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 5। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट पावर जो है वो 2 की पावर 1 है, तो 2 ले लिया जाएगा। और कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, तो कॉमन जो है वो सिर्फ 2 है। तो वेरी इजीली आप फाइंड कर पाए कि एचसीएफ जो होने वाला है इस अबव फैक्टराइजेशन का वो 2 है। उम्मीद है दोस्तों आपको एचसीएफ समझ आ गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये हम कवर कर चुके हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंटिन्यूस है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे अब हम बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। एलसीएम क्या बोलता है दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर की बात होगी, वहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर की बात नहीं होती। वहाँ पे कॉमन मल्टीपल चाहिए था जिसकी पावर कम हो। इसी क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। 6 और 20 का तो हमें फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पता ही है, बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इतना हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले टॉपिक में कवर कर लिया था कि 2 की पावर 2 into 5 ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 20 की।
हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर जो है 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 की पावर 2 लिखना है। उसने बोला है ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर में यहाँ पे 3 है हमारा प्राइम फैक्टर एक, यहाँ पर 3 नहीं है, बट उसने बोला है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, बस नंबर्स में होना चाहिए। तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है लेकिन इन्वॉल्व है, तो 5 भी लिखा जाएगा। तो एलसीएम जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज कम्स आउट टू बी 20 इंटू 3, दैट इज 60। तो एलसीएम इस क्वेश्चन में हमें 60 फाइंड हुआ, एचसीएफ हमें 2 फाइंड हुआ था। प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इसकी एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम में बोलता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of AB and LCM of AB is equal to A into B। बोलता है कि अगर 2 नंबर्स का HCF और LCM हम मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिर से अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। HCF हमें फाइंड हो चुका था इस क्वेश्चन में, दैट इज़ 2 था। अगर आपको ये वाला पार्ट मिस हो गया है तो आप वीडियो को बैकवर्ड ले जाइए, आपको मिल जाएगा जहां हमने एचसीएफ कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। और एलसीएम जो हमें फाइंड हुआ, जो कि हमने अभी फ्यू मिनट्स पहले देखा था, वो हमें 60 फाइंड हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड पे हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ ए इंटू बी, जो 2 नंबर्स हैं। एचसीएफ जो है हमारा दैट इज़ 2 है, एलसीएम जो है ये 60 है। यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास दैट इज़ 6 इंटू 20 है। दोस्तों आप इजीली चेक कर सकते हो, 60 इंटू 2 दैट इज़ 120 और 6 इंटू 20 दैट इज़ ऑल्सो 120। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे मैंने एलसीएफ लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखना था। तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी है कि अगर 2 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम हमें पता हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। एक और सिमिलर क्वेश्चन में हम एक सिमिलर क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। हमें एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू। तो अभी हम 96 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। दोस्तों पुरानी क्लास में हमने सीखा था डिवीजन कैसे करते हैं। उस डिवीजन मेथड से हम 96 के फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये हम देख सकते हैं ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। मैं बीच बीच में हिंदी में भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो लिसनर हैं हिंदी वाले भी हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। और इजी थोड़ी सी मुझे हिंदी में थोड़ा सा इजी लगता है कैलकुलेशन करना। आपको जिसमें इजी लगता हो आप वो बोलें।
तो हमें 96 के फैक्टर्स मिल चुके हैं, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2 इंटू 3। 2 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 मिला है हमें, 1 2 3 4 5, देन 3 है हमारे पास। तो 96 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे इजीली लिख सकते हैं, है ना। सही बात है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको? देखो अगर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना समझ आ रहा है। अब हम 404 जो है इसके हमें फैक्टराइजेशन चाहिए होंगे, 404 के, इसके फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 101 आ रहा है, 101 जो कि एक प्राइम नंबर है, किसी और नंबर में नहीं आएगा। तो 404 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें फाइंड होता है दैट इज़ 2⁻² इंटू 101, है ना। तो यहाँ से हम अब HCF जो है इजीली फाइंड कर पाएंगे। HCF की डेफिनेशन में हमने देखा था कि लोएस्ट पावर होती है जो कि कॉमन मल्टीपल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पे 2⁵ है पावर, यहाँ 2⁵2 है, तो इजीली हम 2⁻2 लिख सकते हैं HCF में। तो HCF जो है अब नंबर का वो आएगा 2⁻2 दैट इज़ 4। दोस्तों जो प्रॉपर्टी हमने पीछे सीखी थी उस प्रॉपर्टी से हम इसका LCM भी फाइंड कर लेंगे। वैसे तो LCM हम यहाँ से भी फाइंड कर ही सकते हैं इजीली, HCF इंटू LCM इक्वल टू दैट नंबर A इंटू B। तो HCF है 4, LCM हमें फाइंड करना है और नंबर है 96 इंटू 404। x हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। और आप कर सकते हो 96 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। which comes out to be 9696। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया। LCM हमें फाइंड हुआ 9696। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन है 26 एंड 91। इसका हम LCM और HCF फाइंड करेंगे। HCF के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए 26 की, दैट इज़ 13 इंटू 2, और 91 की दैट इज़ 13 इंटू 7। तो HCF आप देख पा रहे हैं कॉमन है 13, और प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू हमें इसका LCM फाइंड करना है। LCM आ जाएगा 26 इंटू 91 डिवाइड बाय HCF दैट इज़ 13
इसको डिवाइड कर लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 182। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM and HCF equal to product of the two numbers। जो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं, जो सॉल्व करनी है दैट इज़ 510 दैट इज़ 510 एंड 92। अब हम 510 एंड 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 को हम सॉल्व करते हैं। ये पहले इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि 255 पे डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर जो है ये आप इसको 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, जो कि 51 पे डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हो इजीली कि जो अगला डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल है। ये 17 पे 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दोस्तों, डिवाइड करते टाइम हमने ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है। ऑर्डर हम बाद में असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं नंबर्स को। तो जो 510 के हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो मिले हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। जब भी आप प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। जैसे कि ये 2 के बाद जो है 3 है, देन 5, देन 17, क्योंकि कई बार हमें पेयर बनाने में इजी रहता है कि 2 के कितने मल्टीपल्स हैं, 3 के कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये इससे हमें पेयर बनाना इजी रहता है और पावर्स लगानी काफ़ी इजी हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड हम 92 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा 46 पे। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, और मुझे हिंदी बोलने में बहुत मज़ा आता है। तो 23 से आगे डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 23 एक प्राइम फैक्टर है। तो 92 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखते हैं तो हमें फाइंड हो रहा है 2 है, फिर से 2 है एंड 23 है। 92 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि दैट इज़ 2:2 एंड 23। तो इसके एचसीएफ की बात करें, हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर होती है कॉमन मल्टीपल्स की। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल है वो 2 है, और 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 है, यानी कि 2 ओनली। तो एचसीएफ जो है वो 2 ओनली आएगा, 2 आएगा। अब जब हम एलसीएम फाइंड करने की बात करते हैं तो हमें पता है ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 2 की 2 है, ईच प्राइम फैक्टर बात बोली है इन्होंने, तो 3 भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में। 3, 5, 17 एंड 23। ये सभी हमें एलसीएम के लिए लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब फैक्टर्स जो हैं इन दो नंबर्स में शो हो रहे हैं। और हमने एलसीएम की डेफिनेशन में देखा था कि ईच प्राइम फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर, तो इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 1 ही है, एक बार ही आए हैं सब। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहती है 12 12 5 60 है, तो ये 60 इंटू 17 इंटू 23। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 2345।
3460। उम्मीद है दोस्तों आपको इस नंबर का एलसीएम निकालना आ गया है। तो एलसीएम जो इस नंबर का हमें मिला है 23460 और जो एचसीएफ है वो 2 है। हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनकी वेरिफिकेशन भी करनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें वेरिफिकेशन भी करनी है इस प्रॉपर्टी की कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो ये वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि आपको जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो है 23460 इंटू 2 इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि 510 इंटू 92। दोस्तों सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं और ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई कि नहीं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 2 है, दैट इज़ 336 एंड 554। इसके एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करने हैं। तो 336 की बात करते हैं। सबसे पहले 336 के हम फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो 336 के फैक्टर्स हैं हम देख सकते हैं कि इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने पर ही हमें 168 देता है। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि हमें 84 देगा। देन अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ 42। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ 2 जो 4 एंड 21। देन हम इसको इजीली 3 से डिवाइड कर सकते हैं, देन 7। तो जो 336 के हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें 54 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम 54 को ऐसे लिख सकते हैं। देखते हैं कि 54 भी 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है। ट्वेंटी 7 पे 2 जो है 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है। देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 3। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट से अगर हम ऐसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 2⁴ है या 2 की पावर 1 है, तो हम 2⁴ लिखेंगे क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट पावर नहीं, लीस्ट पावर चाहिए होती है, स्मॉलेस्ट पावर चाहिए होती है कॉमन मल्टीपल की और कॉमन फैक्टर्स की। 3 की बात करते हैं, 3⁵ है और यहाँ 3⁵ है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो एचसीएफ जो है इसका आएगा दैट इज़ 6। एलसीएम की बात करते हैं, यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, तो 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है दैट इज़ 2⁴ और जो 3 की ग्रेटेस्ट पावर है दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आपको पता है 2⁵। तो जो 3 की ग्रेटेस्ट पावर है दैट इज़ 3⁵ और नेक्स्ट जो जो ईच नंबर में है नेक्स्ट जो नंबर है वो 7 है, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर अचीव होने वाला है वो है 3024 और प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई करेंगे। हम सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट SCF 306 एंड 357 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। प्रॉपर्टी हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर ली है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर के SCF लाइक कि दो नंबर है A एंड B, इनके SCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर फाइंड होगा। तो SCF ऑफ A एंड B, LCM ऑफ AB, तो इस क्वेश्चन में हमें जो है LCM फाइंड करना है तो हम LCM को X अज्यूम कर लेंगे और SCF हमें दिया है दैट इज़ 9 और LCM ऑफ A एंड B हमने X अज्यूम किया। A जो है हमें 306 दिया है और B जो है हमें 657 दिया है। तो हम X फाइंड करेंगे दोस्तों, बहुत ही इजीली फाइंड हो सकता है। इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत ही इजी हो गई है आपके लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और आंसर फाइंड करके बताएं कि क्या आंसर आता है। आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। मीनवाइल हमने जो इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है आप देख सकते हैं कि ये 9 से इजीली डिवाइड हो सकता है। 27, 3 से 9 9 चौके 36, तो 34 आता है यहाँ पे। अब आपको 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, हमने पुरानी क्लास में सीखी थी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें फाइंड होगा 2 2 3 3 8। तो इसका जो आंसर हमें फाइंड होने वाला है दैट इज X इज दिस और आप कह सकते हो LCM इज दिस। अब एडवांस क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे दोस्तों, पर एडवांस क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो हम एडवांस क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हम उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना।